जुमला सामईन इकराम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि क़ब्ला कुल्ल शै वल्हम्दुलिल्लाहि बादा कुल्ल शै। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा मिलकर के निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालिए कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गौरबार में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना बांदाद गुलामाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सैयदना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आप हजरात बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं। बड़ी दिलचस्पी के साथ आप हजरात ने नात भी सुना और मनक़बत भी सुना और खिताब भी सुना। और मौसम का लिहाज रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को बहुत ज़्यादा तवील न करके इख्तिसार के साथ बयान करने की कोशिश करूँगा। लेकिन जैसे दिलजमई के साथ आपने नातो मनक़बत समात किया है, इतनी बड़ी आपने महफिल सजाई है ज़िक्र शुहदाए करबला, जो अहले बैते पाके अतहार के नाम से मंसूब है और खुसूस बिलखुसूस हसनैन करीमैन के नाम से। अब थोड़ी देर आप हजरात अपने ज़हन को करीब करके तकरीर समात कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला जलसे को मुकम्मल कर दिया जाएगा। मैंने आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहा, चंद हजरात जो आगे बैठे हुए हैं उन लोगों ने दुरूद पढ़ा। मैं चाहता हूं कि एक मर्तबा पूरा मजमा दरूद शरीफ का नजराना बावाज़े बुलंद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर एक गुलाम मोहम्मद का है, गुलामे अली। अभी आपने मौला अली के हवाले से सुना ना, बड़ा अली अली का विर्द कर रहे थे, मैं देख रहा था, बड़ा झूम रहे थे। कुछ नौजवान ऐसे झूम रहे थे जैसे लग रहा था कि किसी ऐसे जगह पर हैं कि उनको उनके ऊपर ऐसी कैफियत तारी हो गई है कि सिमा में बैठे हुए है ना। हम तो अहले चिश्त हैं, सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त सिमा के कायल हैं। तो ऐसा मुझे देख करके लग रहा था कि बड़ी कैफियत तारी हो गई। और आप हजरात बड़े अच्छे अंदाज में आपने समात किया मौला अली की मनक़बत को। अब मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, हजरत अली की शान में पेश कर रहा हूँ। आप हजरात तवज्जो के साथ सुने, अहले स्टेज की खास तवज्जो का तालिब। हर एक गुलाम मोहम्मद का है, गुलामे अली। नहीं बोलेंगे? हर एक गुलाम मोहम्मद का है, गुलामे अली। हुजूर ने है बताया हमें मकामे अली। अब सिर्फ वही बोलेगा जिसको मौला अली से मोहब्बत हो। हुजूर ने है बताया हमें मकामे अली, और अभी हदीस का मतलब खुला नहीं तुझ पर। अभी हदीस का मतलब खुला नहीं तुझ पर, अभी तू सीख फकीरों से एहतरामे अली। अभी तो सीख फकीरों से एहतरामे अली। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं। अब थोड़ी देर आपके तवज्जो का तालिब हो। हम और आप ज़िक्र शुहदाए करबला की महफिल में बैठे हुए। मैंने मौला अली की शान में शेर पढ़ा, वो मौला अली। आप जानते हो मौला अली का मकाम क्या है? समझा दूं थोड़ी देर में। हजरते मौला अली का तक़वे का मामला ये है कि अगर एक समंदर के अंदर शराब का कतरा गिर जाए, आप जानते हैं समंदर में शराब का कतरा गिर जाए, फिर समंदर का पानी उस शराब के कतरे को बहा ले जाए, फिर वो समंदर सूख जाए, फिर समंदर सूखने के बाद उसके अंदर घास निकल आए, तो अली का तकवा ये है कि अली अपनी बकरियों को भी उस घास को नहीं चरा सकता। अली
अपनी बकरियों को भी उस घास को नहीं चरा सकता है, वो मौला अली है। वो मौला अली जिनके बारे में मेरे आका फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वलीजुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। वो अली जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुल मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। आप जानते हो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चे की विलादत होती है, तो जानते हो ज्यादा से ज्यादा घर में पैदा हो जाए और ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल में पैदा होता है। लेकिन मौला अली की विलादत किसी दुनियादार के घर में नहीं हुई, मौला अली की विलादत काबतुल्लाह में हुई, अल्लाह के घर में हुई। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपकी वालिदा माजिदा फातिमा बिनते असद मताफ में है, तवाफ में मशगूल है, अचानक दर्द से उठा, काबे की दीवार शक हुई, आप अंदर दाखिल हुई, अली की विलादत हो गई, अली की विलादत हो गई। लेकिन जब माँ ने बच्चे को गोद में उठाया तो माँ ने सोचा, बच्चे ने आंखें नहीं खोली, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाबीना है। जनाबे अबू तालिब आ गए, गोद में लिया, बच्चे ने आंख नहीं खोली, उन्होंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा नाबीना है। अज़ीज़ाने गिरामी, थोड़ी देर के बाद आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गमगुसार, नाइबे परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अली को गोद में उठाया, अली को गोद में उठाया तो अली ने आंखें खोली, अली ने आंखें खोली, का दीदार किया। मैंने कहा, ऐ अली, आप अपनी वालिदा की गोद में थे तो आपने आंखें नहीं खोली, आप अपने वालिद के गोद में गए तब भी आपने आंखें नहीं खोली। मौला अली ने कहा, अगर मैं माँ की गोद में आंखें खोलता तो काबतुल्लाह को देखता, वालिद के आंख में हाथ जो है गोद में आंख खोलता तो काबतुल्लाह को देखता, लेकिन रसूलुल्लाह की गोद में मैंने आंख खोला है तो सिर्फ काबा नहीं नजर आया बल्कि काबे का काबा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, काबे का काबा। तभी तो आला हजरत कहते हैं, हाजियों आओ शहनशाह का रौज़ा देखो। वाह, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। एक मर्तबा पूरा मजमा फिर पढ़ ले दरूद पाक। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौला अली का जिक्र हो रहा है, बुलंद आवाज से कहें या अली, अली या अली, और बुलंद आवाज से कहें या अली। माइक को एक जगह पर सेट कर दें ताकि आवाज हमारी सबको समझ में आए, बार बार कम और ज्यादा ना करें, ठीक है। अज़ीज़ाने गिरामी, अली वो मौला अली है कि एक मर्तबा मेरे आका की जूतियों को अली सी रहे थे। मौला अली आका की जूतियों को सी रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की तरफ देखा और देखने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ये अली है, इनको पहचान लो, ये अली हैं, इनको पहचान लो। आज मुझसे कुरान की तंजील पर लड़ा जा रहा है, ये अली है, एक दिन ऐसा आएगा कि इनसे कुरान की तफसीर पर लड़ा जाएगा। और जानते हो मौला अली को जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, आपने आंखें खोली तो मेरे आका मुस्कुराए, आप भी मुस्कुराकर बोलो ना सुभान अल्लाह। और जब आका मुस्कुराए तो आपने अपने लबहाए मुबारक को अली के लब में अपनी जबान को डाला और बोसा ले लिया। तो जानते हो जब मौला अली की जबान से मेरे आका की जबान मिली तो न जाने अली को क्या क्या मिल गया, न जाने अली को क्या क्या मिल गया। और इतना मिल गया कि वाक़ियाते करबला हुआ बाद में मेरे मौला अली ने पहले ही बशारत दे दी। वाह 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 सुभान अल्लाह। आप जानते हैं, मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मौला अली शेर खुदा दामादे पैगंबर फातह खैबर, आप जानते हो जिनकी विलादत काबे में हुई। हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में घर की सफाई हो जाती है।
जिस रूम में बच्चा पैदा हो पूरा रूम धुला जाए, जिस बरामदे में बच्चा पैदा हो पूरा बरामदा धुला जाए, पूरा का पूरा घर साफ किया जाए। उलमाए कराम बैठे हुए हैं स्टेज पर, तलबा बैठे हुए हैं, हुफ्फाज बैठे हुए हैं, अइम्मा बैठे हुए हैं, पढ़ा लिखा मजमा है, दानिश्वर हैं, अक्लमंद हैं आप लोग। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि जब मौला अली काबे में पैदा हुए, है कोई रवायत के काबे को धुला गया है, कोई रवायत के काबे को साफ किया गया? तो या इलाहुल आलमीन, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो नजासत को, नापाकी को दूर किया जाए, साफ सफाई किया जाए। लेकिन जब मौला अली काबे में पाक हुए तो काबा धुला क्यों नहीं गया? तो आज भी अल्लाह की रहमत जवाब देती हुई नजर आएगी। ऐ मेरे बंदो सुनो, जैसे मेरा काबा पाक है वैसे ही मेरे महबूब का पूरा घराना पाक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान गिरामी है कोई रवायत के काबे को धुला गया? कोई दिखा सकता है? अब कुछ लोग एतराज करने वाले एतराज करते रहते हैं हर जमाने में कि अगर औरत को नापाकी ना हो, जो अय्याम होते हैं महीने में कुछ उसके, तो बच्चे की विलादत कैसे होगी, बच्चे की नशोनुमा कैसे होगी? और अगर ऐसा नहीं था हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के, तो इमाम हसन हुसैन पैदा कैसे हो गए? इमाम हसन हुसैन की विलादत कैसे हो गई? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम, आप जानते हैं हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे आम औरतों का मामला है वैसे नहीं। हमारे यहाँ दर्द से होता है, बच्चे की विलादत से पहले दर्द नापाकी होती है, लेकिन सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा पाक है। इसलिए कि अगर तुम उनकी पाकी पर उंगली उठाओगे, सवाल खड़ा करोगे, अंगुष्ठ नुमाई करोगे, तो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की पाकी पर उंगली नहीं उठाओगे, तुम अल्लाह की कुदरत पर उंगली उठाओगे, अल्लाह की कुदरत के मुनकिर हो जाओगे। इसलिए कि खुदाए ताला की कुदरत ये है कि हजरत आदम को बनाया तो बगैर माँ बाप के बनाया, हजरत आदम को बनाया तो बगैर माँ बाप के बनाया, ताकि किसी मर्द को ये घमंड न हो के हम न होते तो बच्चा पैदा नहीं। बेशक बेशक। हजरत आदम को बनाया बगैर माँ के बनाया, ताकि किसी औरत को ये घमंड न हो के हम न होते तो बच्चा पैदा। हजरत मरियम से ईसा को पैदा किया ताकि किसी मर्द को ये भी ना हो कि अगर सिर्फ औरतें होती तो बच्चा कैसे पैदा होता। इसलिए कि अल्लाह की कुदरत ये है कि वो बगैर माँ बाप के हजरत आदम को पैदा कर सकता है, बगैर बाप के हजरत ईसा को पैदा कर सकता है, तो बगैर नापाकी के हसन हुसैन को भी पैदा कर सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा की पाकी पर उंगली उठाओगे तो उनकी ज़ाते बाबरकात पर नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत पर उंगली उठाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि नबी का सारा घराना पाक है कि नहीं? और नूर से नूर पैदा होगा, मिट्टी से मिट्टी पैदा होगी, नूर से नूर पैदा होगा। इसी नूर को देख करके तो मेरे आला हजरत ने इरशाद फरमाया था, या रसूल अल्लाह सिर्फ आप ही नूर नहीं है बल्कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता क्या चला? फातिमा भी नूर है, मौला अली भी नूर है, हसनैन करीमैन भी नूर है। खानदान रसूल में पैदा होने वाले हर चश्मो चिराग को आला हजरत ने मुखातब होकर के कहा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और अजीज़ाने गिरामी, हसनैन करीमैन से मेरे आका इतनी मोहब्बत फरमाते थे, इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबरे पाक पर बैठ करके खड़े होकर के आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, खुतबा दे रहे थे। उतने में हसनैन करीमैन लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर दाखिल हो रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला
ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि नन्हे मुन्ने शहजादे लड़खड़ाते हुए कदमों से आ रहे हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबा रोक दिया। आप जानते हो तमाम हदीसों की किताबें हैं, आप मुताला कर डालो। कभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक के लिए खुतबा नहीं रोका, कभी मेरे आका ने फारूक आजम के लिए खुतबा नहीं रोका, कभी मेरे आका ने उस्मान ज़ुन्नूरैन के लिए खुतबा नहीं रोका, कभी मेरे आका ने खुद मौला अली के लिए खुतबा नहीं रोका। लेकिन ये नन्हे शहजादे लड़खड़ाते हुए कदमों से आ रहे हैं, मेरे आका ने खुतबा रोक दिया। रोकने के बाद निगाहे नबूवत उस मंजर को देख रही थी कि हसनैन करीमैन को आपने सामने बिठा लिया। बिठाने के बाद आपने ये दुनिया को बता दिया कि तुमने देखा कि मैंने अपने शहजादों के लिए खुतबा रोक दिया है, इसलिए कि आज हुसैन के कदम लड़खड़ा रहे हैं तो मैं हुसैन के कदमों को सहारा दे रहा हूँ। आज मेरे शहजादों के कदम लड़खड़ा रहे हैं तो मैं इनके कदमों को सहारा दे रहा हूँ। कल जब मेरे नवासों के कांधे पर मैदान करबला में दीन सवार होगा, आज तो कदम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन करबला में मेरे नवासे का कदम नहीं लड़खड़ाएगा, इसलिए कि 72 मुफूज़े कुदसिया सब शहीद तो हो जाएंगे लेकिन दीन को बचाने में कभी कदम लड़खड़ाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत मेरे आका ने खुतबा रोक दिया। आपने कभी देखा है किसी और के लिए मेरे आका ने खुतबा नहीं रोका, इन शहजादों के लिए खुतबा रोक दिया। इसलिए कि मेरे आका अपने शहजादों से इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि हमारे यहाँ बच्चों की विलादत हो तो उसको चलने के लिए हम मैदान में चलाते हैं, अपने घर के आंगन में चलाते, गलियों में चलाते, उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने शहजादों को जब चलना सिखाया तो मदीने में नहीं, यानी मदीने की गलियों में नहीं, रियाजुल जन्नत चलने के लिए गलियों में नहीं चलाया, आंगन में नहीं चलाया, बल्कि रिवायतों में आता है, सहाबा कराम बयान करते हैं कि हमने बारहा देखा कि जब मेरे आका हसनैन करीमैन को चलना सिखाते, इमाम हुसैन को चलना सिखाते तो अपने कदमों में हुसैन के कदम को रख करके चलते। हुसैन के कदम आका के कदमों पर होते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शहजादों को चलाते अपने शिकमे मुबारक। हुसैन चलते चलते आते, सीने तक रुक, सीने के बाद फिर वापस, फिर ऊपर को ले आते। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको मालूम है, आप बारहा सुनते रहते हैं, ये दोनों शहजादे हम शबीहे कौन है? हम शबीहे मुस्तफा है। सीने मुबारका से लेकर के सरे मुबारक तक हम शबीहे पैगंबर इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, और सीने से लेकर के कदम तक हम शबीहे मुस्तफा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। हमेशा तकरीर सुनते हैं, कभी आपने ये गौर किया है कि इमाम हसन ही क्यों सीने से लेकर के सर तक हो गए और इमाम हुसैन क्यों सीने से कदम तक हो गए? इमाम हुसैन सीने से सर तक हो जाते, इमाम हसन सीने से कदम तक हो जाते, लेकिन वजह क्या है? इमाम हसन सीने से लेकर सर तक हम शबीहे पैगंबर, इमाम हुसैन सर से सीने से लेकर कदम तक हम शबीहे पैगंबर। आपको बता दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई फरमाई थी कि ये मेरा शहजादा जो इमाम हसन, जिनके हम नाम से जानते और पहचानते, ये मेरा बेटा हसन दो जमातों के दरमियान मुसलमानों के जो इख्तिलाफ होगा उसको खत्म कराएगा मेरा बेटा हसन। तो इमाम हसन इसलिए सीने से लेकर के सर तक हम शबीहे मुस्तफा हो गए कि इखलाक का जो ताल्लुक है वो दिल से, अखलाक का जो ताल्लुक है वो ज़बान, अखलाक का जो ताल्लुक है वो आंख से, अखलाक का जो ताल्लुक है वो दहन से। तो दहन से इखलाक, ज़बान से इखलाक, दिल से इखलाक। तो अब ये पता चला कि सीने से सर तक जो खुल्क के मरकज थे वो इमाम हसन हो, खुल्क के जो मरकज थे वो इमाम हसन हो गए। और हजरत अमीर माविया के दरमियान जो इख्तिलाफ था उसे खत्म करके उसने इखलाक की तफसीर इमाम हसन कर दी।
वाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने जो खुल्क दिया था, जो खुल्क की तफसीर आपने पेश की थी, वो इमाम हसन हो गए और दो जमातों के दरमियान सुलह करा दिया। तो अब जिससे इमाम हसन ने सुलह कर दिया है उससे हम जंग नहीं करेंगे, और जिससे इमाम हसन ने जंग छेड़ दिया है हम उससे कभी सुलह नहीं करेंगे। अब खुल्क की जो तफसीर थे वो इमाम हसन हो गए, इसलिए कि इखलाक का जो मरकज है वो जबान है, वो दिल है, वो दान है, तो वो तो इमाम हसन हो गए। अब आइए इमाम हुसैन की बात कि रसूलुल्लाह के हम सभी सीने से लेकर के कदम तक इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। जानते हो क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मेरे आका ने अपने जिस्म पर चलाया, कदम से लेकर के शिकम तक चलाया, सीने तक चलाया, ताकि मेरे बेटे हुसैन को सिबाते कदमी आ जाए, ताकि मेरे बेटे हुसैन को क्या हासिल हो जाए, सिबाते कदमी हासिल हो जाए। और आका ने इमाम हुसैन को ऐसा सिबाते कदमी अता किया, ऐसा सिबाते कदमी अता किया कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना छोड़ने पर मजबूर किया गया, लेकिन आपके कदम सिबाते कदमी पर, लेकिन आपके कदम से बातें कदमी पर थे। आप अपने जहन को करीब करें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मदीना छोड़ने पर मजबूर किया गया होगा तो आपको कितनी तकलीफ हुई होगी अपने आबाई वतन को छोड़, उस जगह को छोड़ते हुए जहां बच्चे की विलादत हो। ऐसा ताल्लुक होता है कि इंसान अमेरिका, चाइना, फ्रांस, जापान कहीं पर भी चला जाए, लेकिन अपने जगह से, अपने झोपड़ी से, अपने घर से, अपने अहलो आयाल से इतनी मोहब्बत होती है कि वो दुनिया के किसी कोने में ऐशो आराम के साथ हो, लेकिन जो सुकून की नींद उसके घर में आती है, उसके छप्पर में आती है, वो किसी बंगले में बाहर रह करके भी नहीं। ज़हन को करीब करें, अभी मैं तमहीद बना रहा हूँ, अभी तमहीद बांध रहा हूँ। एक मर्तबा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर कहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहो या हुसैन। अज़ीज़ाने गिरामी एक बात और गौर से सुन लीजिए कि यूं तो हमारी न जाने कितनी रातें बिस्तरों पर गुजर जाती, क्या एक रात इमाम हुसैन के नाम पर आप थोड़ी देर यहाँ नहीं बैठ सकते? आपने अच्छी तरीके से नात को सुना, मनकबत को सुना, थोड़ी देर जिक्र इमाम हुसैन सुन लीजिए, आपका ये जलसा कामयाब, आपका यहाँ पर बैठना कामयाब, इन लोगों की बच्चों की मेहनत कामयाब, आपकी बस्ती में जिक्र हिले बहते पाके मुस्तफा हो रहा। कितने खुशनसीब हैं वो लोग जो यहाँ पर हाजिर रहे और मौला हसन, मौला हुसैन के जिक्र को सुन रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, आप बताओ मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मदीनतुर रसूल की ज़ियारत कर चुका, रौज़े रसूल पर हाजिरी दे दी, काबतुल्लाह का तवाफ कर चुका हूँ, और न जाने कितने मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए होंगे जिन्होंने मदीनतुर रसूल की ज़ियारत, जिन्होंने रौज़े रसूल को देखा, जिन्होंने काबतुल्लाह का तवाफ, जिन्होंने ज़ियारत हरमैन शरीफैन करके वापस आए होंगे। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं उन लोगों को मुखातब करना चाहता हूँ जिन्होंने मदीने में हाज़िरी दी है, जिन्होंने काबतुल्लाह का तवाफ किया है, मक्का देखा है, मदीना भी देखा है। जरा उनसे कभी आप बैठ करके पूछिएगा, अगर आपके इलाके का कोई हाजी हो, कोई उम्रा करने गया हो, उससे पूछिएगा भाई जब मदीने से जुदाई होती है उस वक्त दिल की कैफियत क्या होती है। हिंदुस्तान से जाने वाला हाजी, उसके आंखों में भी आंसुओं का सैलाब जारी होता है, पाकिस्तान से जाने वाला भी हाजी, उसके आंखों में भी आंसुओं का सैलाब जारी होता है। अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो, पूरे पांचों महाद्वीप में जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते और बसते हैं, जो भी जाता है मदीनतुर रसूल की ज़ियारत के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए, उसके आंखों में आंसुओं का सैलाब जारी होता है। आप पूछेंगे हाजी साहब मदीने की जुदाई कैसी थी, वो हाजी कहेगा मदीने की जुदाई ऐसी थी कि बयान नहीं कर सकते हैं। दिल भी रो रहा था, आंखें भी रो रही थी, पूरे जिस्म के एक एक आज़ा मदीनतुर रसूल की जुदाई के लिए रो रहे थे। जब एक हाजी का ये आलम है, हिंदुस्तान से जाने वाले, पाकिस्तान से जाने वाले, अमेरिका से जाने वाले, चाइना फ्रांस से जाने वाले हाजियों का ये आलम है कि मदीने की जुदाई पर दिल फटा जा रहा है, जिगर पारा पारा हो रहा है, तो या
या रसूल अल्लाह, उस नवासे की अजमत को सलाम, उस हुसैन के सब्र को सलाम, उस हुसैन के जज्बे को सलाम, जिस हुसैन ने हमारे लिए मदीने को छोड़ दिया है, उम्मतियों की हिदायत के लिए मदीने को छोड़ा है, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए मदीने को छोड़ा है। ऐ हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, ऐ हुसैन तेरी फजीलतों को सलाम कि तूने अपने आबाई वतन को सिर्फ नाना के उम्मती के लिए छोड़ करके और दीन मुस्तफा की हिफाजत के लिए अपने पूरे खानदान को, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया है। एक हाजी को मदीने की जुदाई ना बर्दाश्त कर सके, एक उम्रा पर जाने वाला, ज़ियारत हरमैन शरीफैन करने वाला शख्स जो है मदीने की जुदाई ना बर्दाश्त कर सके। इमाम हुसैन को मदीना छोड़ने पर मजबूर किया गया। मैंने पूछा, ऐ आका हुसैन, आप मदीना छोड़ रहे हैं, आपके कदम लड़खड़ा तो नहीं रहे हैं? आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है, इसलिए कि हुसैन को से बातें कदमी किसी दुनियादार ने नहीं दिया था, बल्कि अहमद मुख्तार ने दिया था, नाइबे परवरदिगार ने दिया था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रसूल आज़म ने आपको से बातें कदमी दिया था। आप मदीना छोड़ करके मक्का चले आए, लेकिन इमाम हुसैन के कदम से बातें कदमी पर है। आपने मक्के से इमाम मुस्लिम बिन अकील को जायजे के लिए भेजा, इमाम मुस्लिम बिन अकील को कूफे वालों ने बुला करके शहीद कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कदम अब भी से बातें कदमी पर है। उनके बच्चों को शहीद किया गया। मैंने कहा, ए आका हुसैन, आपके कदम कहां पर है? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से पूरा मजमा कहे या हुसैन, या हुसैन, और आवाज से कहे या हुसैन, या हुसैन। इमाम मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को शहीद किया गया। मैंने कहा, आका हुसैन, आपके कदम कहां पर है? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद किया गया। आका हुसैन के कदम से बातें कदमी पर है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तमाम जानिसाराने अहले बैत को के बाद दीगरे शहीद किया जाता रहा। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का रास्ता रोकने के लिए हुर को भेजा गया। हुर साथ साथ चल रहा है, लेकिन आका हुसैन के कदम से बातें कदमी पर है। अब्बास अलंबरदार के बाजू काटे गए, लेकिन आका हुसैन के कदम से बातें कदमी पर है। कासिम की जवानी को लूटा गया, लेकिन आका हुसैन के कदम से बातें कदमी पर है। अली अकबर को शहीद किया गया। मैंने कहा, आका हुसैन, अब आपके कदम कहां पर है? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। और मोहम्मद को मारा गया, लेकिन आका हुसैन के कदम से बातें कदमी पर है। नहरे फुरात पर पहरा लगा दिया गया। मैंने कहा, आका हुसैन, आप भी प्यासे हैं, आपके अहलो अयाल प्यासे हैं, आपके बच्चे प्यासे हैं, लेकिन आपके कदम लड़खड़ा नहीं रहे हैं। आका हुसैन फरमाते हैं, अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। अज़ीज़ाने गिरामी, नहरे फुरात पर कब्जा करने वाले जो सिपाही जाहिरी तौर पर खड़े हुए थे, उनको मालूम था कि ये अली के बेटे हैं। वो अली, एक मर्तबा नहरे फुरात की तुग़यानी इतनी बढ़ गई कि खेतों में इतना पानी आ गया कि कूफा वालों के खेत जो थे फुरात के इर्द गिर्द, वो सब खराब होने लगी, फसलें खराब होने लगी। तो कुछ लोग मौला अली की बारगाह में आए थे वाक़याते करबला से पहले। हुसैन करीमैन, ये शहजादे, नन्हे मुन्ने शहजादे थे, बचपन का जमाना था। मौला अली गए, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अमामा को सर पर बांधा, आपने जुब्बा ज़ेबे तन फरमाया, एक घोड़ा मंगाया, मौला अली उस पर सवार हो गए। सवार होने के बाद नन्हे नन्हे शहजादे भी आपके साथ गए। आप जब वहां पर पहुंचते हैं, एक जगह पर ठहर करके आपने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद आपने आसे के इशारा किया, नहरे फुरात की तरफ दिखाया। नहरे फुरात का पानी तकरीबन एक हाथ कम हो गया। आपने उन लोगों से पूछा, क्या बताओ, इतना हो गया या और करूं? अज़ीज़ाने गिरामी, इतना काफी है या और इससे ज्यादा करूं? उन लोगों ने कहा, हुजूर, अभी नहरे फुरात का पानी इतना है कि हमारी फसलों को बर्बाद कर देगा। मौला अली, शेरे खुदा, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर ने फिर इशारा किया, फिर एक हाथ नहरे फुरात का पानी कम हो गया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तीसरी मर्तबा फिर हजरत अली शेरे खुदा उन्होंने इशारा किया, एक हाथ, फिर तकरीबन 3 हाथ तक नहरे फुरात का पानी नीचे चला गया। मैंने कहा, है दुनिया वालों, मौला हुसैन को भूखा प्यासा समझने वालों, जिनके बाप की, जिनके वालिद का, जिनके बाबा
की हुकूमत नहरे फुरात के इशारे पर हो, नहरे फुरात उनके इशारे पर हो। जो इशारा करे तो एक हाथ धंस जाए, जो इशारा करे तो 2 हाथ कम हो जाए, जो इशारा करे तो 3 हाथ कम हो जाए। तो हुसैन को मजबूर मत समझना, अगर मेरे आका हुसैन इशारा कर देते तो नहरे फुरात का पानी आपके कदमों में तो आ ही जाता। अगर मेरे आका हुसैन दुआ के लिए हाथ उठा देते तो आपके नाना जान जामे कौसर का प्याला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शुहदाए करबला, खलीफे ताजे मिल्लत, खलीफे ताजे मिल्लत, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत। तो अज़ीज़ाने गिरामी पता ये चला इमाम हुसैन के सब्र का इम्तिहान था वहाँ पर। वो आप दीन बचाने के लिए वहाँ पर गए थे। मेरा आका हुसैन न मोहताज था न पानी के लिए न दाने के लिए, बल्कि इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। मैंने कहा ए आका हुसैन, नहरे फुरात का पानी बंद कर दिया गया, आपके कदम कहाँ पर है? आका हुसैन फरमाते हैं अब भी मेरा कदम से बातें, अभी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। अली अकबर को शहीद कर दिया गया, आका हुसैन के कदम से बातें कदमी पर है। नन्हे अली असगर जो भूखा प्यासा है, शीरखार बच्चा है, आप जानते हो दीदाने गिरामी, ख़वातीन अहले बैत में से किसी ने कहा आका हुसैन से कि अगर इनकी दुश्मनी यजीदों की है तो हम लोगों से है, हमसे है, अगर तुम मुजरिम हो उनकी निगाह में तो तुम हो। इन नन्हे शहजादे ने क्या बिगाड़ा है? दूध खुश्क हो गया है, पानी खत्म हो गया है, पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं है। आपने इमाम अली असगर को हाथ में लिया, अली असगर को गोद में लेने के बाद उनके सामने पेश किया कि ऐ यजीदी भेड़ियों, अगर तुम्हारे नजदीक मुजरिम हो तो मैं हूँ, जुर्म है तो मेरा है। इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस शीरखार बच्चे पर तो तरस करो, इस नन्हे शहजादे पर तो तरस करो। अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इमाम अली मकाम गोद में लिए हुए हैं, इतने में एक तीर उधर से हुरमला ने मारा, इमाम अली मकाम के बाजू में पीछे छेदता हुआ आपके जो है हुलकुम में जाकर के अली असगर के बेबस हो जाता है। नन्हे अली असगर को भी शहीद कर दिया गया। लाशों की लाशें इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे में लगा रहे हैं। मैंने पूछा ऐ आका हुसैन, अब तो नन्हे अली असगर को भी शहीद कर दिया गया, आपके कदम कहाँ पर है? मेरे आका हुसैन कहते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। मैंने आका हुसैन, आपके से बातें कदमी का आलम यह है इसलिए कि आपके नाना जान ने आपको चलना सिखाया है, आपने मुस्तफा के कदमों पे रख करके कदम चलना सीखा है। तो ये से बातें कदमी तो आपको दोनों आलम के मालिक को मुख्तार से हासिल हुई है, तो ये कभी जा ही नहीं सकती है। आका हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 72 नुफूस कुदसिया के बाद दीगरे जामे शहादत नोश फरमा लिए, लेकिन हुसैन को कोई चीज डरा ना सकी, कोई चीज दबा ना सकी, कोई चीज झुका ना सकी, इसलिए कि इमाम हुसैन की रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, उनके चेहरे पर नबी का नूर है। वो हैदरी कच्छार का शेरे नर अपने आप को संभालते हुए जब आप जंग के मैदान में जाते हैं, बड़े बड़े पहलवानों को अभी आपके मुकाबले के लिए बचा कर रखा गया था ताकि जब हुसैन आएंगे, इसलिए कि आपके नन्हे शहजादे अली अकबर जाए तो अली अकबर से मुकाबला करने से लोग कासिर हो जाते थे। लेकिन जानते हो एक बार की हमला करने लगे, जंग का पूरा रूल चेंज कर देते थे, जंग को मौजूद करना शुरू कर देते थे, उसूल कवानीन के मुताबिक नहीं लड़ते थे, इसलिए जिसको पाते थे यजीदी भेड़िया शहीद कर देते थे। इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया, उस खुतबे का असर न हुआ, इसलिए तफसील में मुझे नहीं जाना है, बस मुझे इतना बताना है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने के लिए मैदान करबला में, मैदान कारज़ार में बड़े बड़े पहलवानों को खिला पिला करके रखा गया था, जो बड़े माहिर थे। मुल्क शाम के, इराक के बड़े बड़े पहलवान बैठे थे अपनी मोचों पर डींग मारते हुए। सबसे पहले यजीद अब्तही को, तमीम कहतबा को और जो है बद्र बिन सुहेल को, ऐसे ऐसे जो है पहलवानों को भेजा जा रहा था। लेकिन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो दुलदुल पर सवार है, जुल्फ़िकार हैदरी को लहराता हुआ मैदान कारज़ार में, वो अली का शेर जब लहराता है तो जानते हो जिसकी तरफ मौला हुसैन बढ़ते हैं लाशों की लाशें बिछाते हुए जा रहे हैं। मैंने कहा ऐ आका हुसैन, अब भी आपके कदम कहाँ पर है? मेरे आका हुसैन कहते हैं अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। जिधर जा रहे हैं, मैं मना की तरफ जा रहे हैं,
हैं तो चीरते हुए चले जा रहे हैं, मैसरा की तरफ जा रहे हैं तो चीरते हुए चले जा रहे हैं। यजीदी भेड़ियों की लाशों की लाशें मेरे आका हुसैन लगाते चले जा रहे हैं। मैंने कहा आका हुसैन अब आप कहां पर है? मेरे आका हुसैन कहते हैं कि अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है। इसी हालात के तनाजुर पर, इसी मंजर को देखते हुए, इसी मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजमेर की सरजमीन से पुकार उठते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन। मैंने कहा ऐ आका हुसैन आप कहां पर थे तो दीन थे, और कहां पर पहुंचे तो दीन की पनाह बन गए। इसलिए कि अजमेर वाले ने तो कह दिया कि आप दीन भी हैं, दीन की पनाह भी है। अभी आका हुसैन दुलदुल पर सवार है, यजीदी भेड़ियों से मुकाबला कर रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को आप मिट्टी में मिला करके आप उन्हें वासिले जहन्नम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब यजीदी भेड़ियों ने जो इब्ने साद ने इस जो है जंग का माहौल देखा, और बड़े बड़े माहिरीन ने जो है यजीदियों के खेमे में जो थे, यजीद की फौज में जो कमांडर थे, उन्होंने कहा कि अगर रूल यही रहा इमाम हुसैन से जंग करने का तो क्या तुम्हें पता नहीं है ये अली का लाडला फातह खैबर का बेटा, फातह खैबर का बेटा। जब इनके वालिद ने, इनके बाप ने बाबे खैबर को उंगली पर ऐसे नचाया था कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे खिलौनों को नचाते हैं, उस बेटे से तुम मुकाबला करने के लिए इन नागवारों को भेज रहे हो, इन गवारों को भेज रहे हो। दीदाने ग्रामी कहा एक बारगी हमला करो, एक साथ हमला करो, तन्हा तन्हा अगर लड़ते रहोगे तो हुसैन का मुकाबला नहीं कर पाओगे, हुसैन को तुम गिरा नहीं पाओगे, हुसैन को तुम शहीद नहीं कर पाओगे। एक बारगी आपके चारों तरफ से तीरों के छलने, तीरों के जो है बारिशें होने लगी, नेजों से आपके जिस्म को छलनी किया जाने लगा। आपकी पेशानी पर आकर के एक नेजा लगा, उस पेशानी को जिसको मेरे आका छूते थे, हुसैन की पेशानी से खून का फव्वारा निकल रहा है। आप एक जगह पर बैठ जाते हैं, तीरों के और तलवारों के जख्मों लगने के बाद आप एक जगह बैठ जाते हैं। मैंने कहा आका हुसैन आपके कदम तो रुक गए, क्या अब आपके कदम से बातें कदमी पर हैं? मेरे आका हुसैन कहते हैं हाँ अब भी मेरा कदम से बातें कदमी पर है, अब भी आका हुसैन के कदम डगमगाए नहीं। मैंने कहा आका हुसैन आप कहां पर है? कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है हिंदुस्तान के रहने वालों, गरीब नवाज ने बता दिया कि अब भी मेरा हुसैन दीन है, अब भी मेरा हुसैन दीन है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब इकट्ठा होकर के तमाम यजीदी भेड़ियों ने आका हुसैन को घेर करके जंग करना शुरू किया और आका हुसैन शहीद हो गए, तो आप जानते हो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, आपके सर को तन से जुदा किया गया। मैंने कहा या गरीब नवाज मेरा हुसैन कहां पर था तो दीन था, और कहां पर पहुंचा तो दीन की पनाह बन गया। गरीब नवाज फरमाते हैं कि जब तक हुसैन का सर उनके तन से मिला हुआ था मेरा हुसैन दीन था, मेरा हुसैन, पूरा मजमा बोले या हुसैन, मेरा हुसैन दीन था। और जब यजीदियत की तलवार आपके गर्दन पर पड़ी है और हुसैन आजम का सरे मुबारक जिस्म से जुदा हो गया तो मेरे आका हुसैन दीन की पनाह। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा आका हुसैन दीन की पनाह बन गया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अब मैं आपको बताता चलूं वो यजीदी बदबख्त जिन लोगों ने इमाम अली मकाम को शहीद किया, नेज़े पर सर को बुलंद किया, बादे करबला में भी बड़ी तफसील है, अगर बयान करने लगो तो 10 दिन भी कम पड़ जाता है। इसलिए मैं चंद बातें आपको बताता चलूं कि दुनिया ने तो देखा कि इमाम हुसैन को यजीदी भेड़ियों ने बदबख्तों ने शहीद कर दिया। अच्छा इमाम हुसैन ने जंग क्यों की थी? इसलिए कि यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने काबतुल्लाह के खिलाफ नचवाए थे। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने शराब पीने की खुल्लम खुल्ला इजाजत दे रखी थी। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने मदीने की पाक दामन औरतों को अपने लश्करियों पर हलाल कर दिया था। यजीद वो बदबख्त इंसान था जिसने ज़िनाकारी, अय्यारी, मक्कारी, चोरी चमारी की खुल्लम खुल्ला इजाजत दे रखी थी, जो शरीयत को पामाल करने वाला था, जिसके दिल पर मोहर लग गई थी। और याद रखो मेरे अजीजों मेरे दोस्तों, वमन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदन, जो अहले बैत की मोहब्बत में वफात पाता है वो शहीद कहलाता है। और ये यजीद वो बदबख्त इंसान था जो गद्दार अहले बैत भी है, गद्दार सहाबा भी है। इसलिए शरीयत को पामाल करने वाला कभी वफादार सहाबा भी नहीं हो सकता है, वफादार अहले बैत भी नहीं हो सकता है, वफादार अंबिया भी नहीं हो सकता है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जिस शराब को पीने से इमाम हुसैन ने रोका हो अपने गुलामों को, आज का ये नौजवान
नौजवान जो इमाम हुसैन का जिक्र सुनने के लिए जिक्र शुहदाए करबला में बैठा होता है, जिक्र इमाम हुसैन मुहर्रमुल हराम का जब महीना आता है तो हमारा नौजवान बड़ी दिलचस्पी के साथ जिक्र इमाम हुसैन सुनता है। लेकिन मुहर्रम का महीना खत्म होने के बाद फिर वही हमारा नौजवान शराब के अड्डों पर बैठा होता है, शराब की दुकानों पर बैठा होता है, शराब नोशी में मुब्तला होता है, शराब नोशी में इस कदर मुलव्विस हो जाता है कि उसको इमाम हुसैन की याद नहीं आती है, उसके इमाम हसन की याद नहीं होती है, उसको 72 नफूस कुदसिया की कुर्बानी नहीं याद आती है, उसके खानदान अहले बैत मुस्तफा की कुर्बानी याद नहीं आती है, उसको अब्बास अलम बरदार के कटे हुए बाजू नहीं याद आते हैं, उसको कासिम की लुटी हुई जवानी नहीं याद आती है। याद रखो अपने आप को हुसैनी कहने वालों, सिर्फ इमाम हुसैन की लड़ाई यजीद से नहीं थी, बल्कि इमाम हुसैन की लड़ाई शराब पीने वालों से भी थी, इमाम हुसैन की लड़ाई जुआ खेलने वालों से भी थी, हुसैन की लड़ाई झूठ बोलने वालों से भी थी, हुसैन की लड़ाई नमाज न पढ़ने वालों से भी थी। तो जो हुसैनी होगा वो नमाज के दामन को मजबूती से थामेगा, जो हुसैनी होगा वो शराब को कभी हाथ नहीं लगाएगा, जो हुसैनी होगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, जो हुसैनी होगा वो ज़कात का मुनकिर नहीं होगा, जो हुसैनी होगा वो शरीयत के खिलाफ काम नहीं करेगा, जो हुसैनी होगा वो कुरान की तिलावत भी करेगा, हुसैनी होगा वो कुरान की तिलावत भी करेगा। अब जो हुसैनी है वही बोले या रसूल अल्लाह, वही बुलंद आवाज से कहे या हुसैन। अजीजाने गिरामी, और हम और आप जो कुरान पढ़ते हैं, एक तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि कुरान कभी अपने घर में खोलते ही नहीं है, लेकिन आका हुसैन ने कुरान सर कटाने से पहले भी पढ़ा, सर कटाने के बाद भी पढ़ा, और ऐसा पढ़ा कि पूरी दुनिया के मस्जिद के मुसल्ले पर इमामों को आप देख, हुफ्फाज को आप तलाश कर लें, कोई आंख से नाबीना होगा लेकिन अच्छा हाफिज होगा, पढ़ने वाला। हमने ऐसे हाफिजों को भी देखा है जिनके एक हाथ कटे तो थे लेकिन पूरी तरावी मुकम्मल। मैंने ऐसे हुफ्फाज को भी देखा है कि जिनके पैर से जो माजूर है लेकिन उनके सीने में कुरान ऐसे महफूज है कि लफ्ज बलफ्ज हर्फ बहर्फ कुरान। पूरी दुनिया की निगाहों ने नाबीना हुफ्फाज को भी देखा, कटे हुए बाजू के ऐसे भी हुफ्फाज को हमने देखा, पैर से माजूर हैं ऐसे भी लोगों, लेकिन है दुनिया की कोई आंखें जो ये कह दे कि हमने कटे हुए सर को कुरान पढ़ा। अगर पूछा जाए दुनिया वालों से तो तारीख करबला के औराक को पन्नों को पलटा जाएगा और बातें करबला के इस मनासिर को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा कि दुनिया वालों, तुमने हाथ के बगैर हाफिजों को देखा होगा, तुमने आंख के बगैर हाफिजों को देखा होगा, तुमने पैर से माजूर हाफिजों को देखा होगा, लेकिन लाओ ऐसी मिसाल कि कोई कारी हो जिसका सर कटा हो, नेज़े पर बुलंद हो और वो कुरान की तिलावत करता हुआ नजर आ रहा है। कोई दुनिया कहेगी नहीं, मैं कहता हूँ हाँ है वो फातिमा का लखते जिगर, हैदर शर्रार का शेरे नर इमाम हुसैन जो सर कटा के भी कुरान पाक की तिलावत, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सर कटा के भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए इमाम हुसैन अपने चाहने वालों को, नाना के उम्मतियों को ये पैगाम दे रहे हैं कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, नमाज के दामन को मत छोड़ना, कुरान के दामन को मत छोड़ना। बस आखिरी बात आपके सामने करके रुखसत होना चाहता हूँ और बताना ये चाहता हूँ कि मौला अली शेर खुदा फातह खैबर, और जानते हो आका हुसैन के सजदे को करबला में दुनिया ने देखा, तारीख के औराक पर मुर्रिखीन ने लिख दिया कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान। मैंने एक सज्जा ज़मीने करबला से ले लिया, पता क्या चला कि ना तो कोई हाफिज ला सकते हो ऐसा कि जो सर कटा हो नेज़े पर कुरान पढ़ रहा हो, और ना कोई नमाजी ऐसा ला सकते हो जैसे इमाम हुसैन ने करबला में सजदा कर, ऐसा सजदा कोई ला सकता। और उस हुसैन के सजदे की मिसाल कैसे लाओ, जिस हुसैन का बाबा अली सजदे की हालत में अली निकाल लिया जाए चुभा हुआ तीर तो अली को ऐसा।
मैंने कहा ऐ अली, आपके जिस्म में तीर चुभा हो निकाल लिया जाए, आपको एहसास नहीं होता? मौला अली कहते हैं मैं अली हूँ अली, मैं पेशानी को सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता हूँ जब तक खुदाए पाक का दीदार नहीं कर लेता। तो जिस हुसैन के बाबा के सजदे कि वो पेशानी को सजदे में रखे तो खुदाए पाक का दीदार कर ले, और जिस फातिमा के मकाम व मर्तबा का आलम आप जानते हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म से अगर कोई मट्टी मस हो जाए, लग जाए, तो वो काबतुल्लाह से वो काबे से अफजल है। तो जिस फातिमा को मेरे आका ने फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, तो उस फातिमा के मर्तबे और वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा जो इमाम अली मकाम की वालदा माजदा तैयबा ताहिरा कि जब पुल सिरात से लोगों का गुजर होगा तो गुजरते होंगे, लेकिन जब सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर तो घायले महशर को निदा दी जाएगी अपनी गर्दनों को झुका, अपनी निगाहों को नीची कर लो। रसूलुल्लाह की शहजादी हुसैन आजम की माँ का गुजर होने वाला है। वो सैयदा फातिमा तैयबा जिनके मकामो मर्तबा का आलम कि पुल सिरात से गुजरे तो अहले महशर अपनी गर्दन को झुका ले। उनके सजदे का आलम यह है कि आप जब सजदे में पेशानी को रखें तो रात कम पड़ जाए, दुआ करें कि बारी ताला तू रात को इतनी छोटी क्यों बनाता है कि जो है फातिमा का एक सजदा मुकम्मल नहीं हो पाता। वो हुसैन की माँ के सजदे, वो हुसैन के बाबा अली के सजदे की मिसाल जब दुनिया नहीं ला सकती तो कब हुसैन के सजदे की मिसाल अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। दुनिया ने देखा कि आका हुसैन ने सजदा किया, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि हुसैन ने सलाम कब फेरा। हुसैन ने सलाम कब फेरा। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया आप और आगे बढ़े, वक्त की किल्लत है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तो तकरीबन 12 मुहर्रमुल हराम तक ये वाक़यात करबला के बाद वो यजीदियों का लश्कर वहां पर ठहरा, लेकिन फिर वहां से कूच करने लगा। मुख्तलिफ मकामात से होते हुए वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ, पहुंचा। लेकिन खोली बिन यजीद जिसके पास इमाम हुसैन का सर था रज़ियल्लाहु अन्हु, रास्ते में उसकी बीवी का घर पड़ता था। उसने सोचा कि एक रात अपने घर पर भी मकाम कयाम कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ूं। अब जानते हो खोली बिन यजीद उस सर को लिए हुए अपने घर पर पहुंचा, एक तन्नूर के अंदर रख दिया और अपने बीबी से ये कह दिया कि ये यजीद अमीरुल मोमिनीन के बागी का सर है, जो उनसे बगावत कर रहा था, उसके सर को काटा गया है। हम कल सुबह सफर के लिए रवाना होंगे, रात भर घर में कयाम करेंगे, इतने लोग हैं, चंद लोग हैं, ये सब। अब इमाम अली मकाम के सरे मुबारक को तन्नूर के अंदर रख करके ढक दिया। चूंकि उसकी बीवी तहज्जुद गुजार परहेजगार थी। बताना ये चाहता हूं कि अगर शौहर नाफरमान है खुदाए ताला का और शरीयत मुतहरा के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, लेकिन उसकी बीबी नमाज की पाबंद हो, शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने वाली, शरीयत के कानून के मुताबिक जिंदगी को गुजारने वाली हो, तो बीवी जरूर जन्नती होगी, शौहर जन्नती हो या खोली बिन यजीद की बीबी तहज्जुद का वक्त है, बेदार हो गई कि तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए उठ गई। उसने देखा कि उस तन्नूर के अंदर जहां पर सर रखा है उससे नूर की शुआएं बुलंद हो रही है और आसमानों को छू रही है। अब वही बोलेगा जो अहले बैत का वफादार हो। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है जो अहले बैत का गद्दार यहाँ पर बैठा है, और मुझे ये उम्मीद है कि कोई अहले बैत का गद्दार यहाँ पर बैठा ही नहीं होगा, सब अहले बैत के वफादार होंगे। तो पूरा मजमा अहले बैत की मोहब्बत में हाथों को उठाकर कहे या हुसैन, और बुलंद आवाज से कहे या हुसैन।
इसलिए कि एक दौर था कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है, उसके दरमियान इम्तियाज पैदा करने के लिए मौला अली का नाम लिया जाता। जिसके चेहरे खिल जाए समझ जाओ कि वो मोमिन है, जिसके चेहरे मौला अली का नाम सुनकर के मुरझा जाए समझ जाओ कि वो मुनाफिक है। लेकिन एक जमाना ये ऐसा चल रहा है कि इसमें अगर मोमिन और मुनाफिक के दरमियान इम्तियाज पैदा कर, ये मैं अपना तजर्बा शेयर, ये मेरा अकीदा है, ये मैं अपना जुमला इस जमाने में अगर हक और बातिल के दरमियान इम्तियाज पैदा करना हो तो मौला अली का नाम तो हम लेते ही हैं, आला हजरत का नाम ले लिया करो, पता चल जाएगा कि मुनाफिक कौन है और सुन्नी कौन है। अदीजाने मिल्लत इस्लामिया अब और आगे बढ़े तो वो नूर की शुआएं बुलंद हो रही थी। उसकी बीवी ने देखा तो नूर से जो है वो जो ढक्कन ढका हुआ था उसको हटाया। हटाने के बाद जब चेहरे इमाम अली मकाम को देखा, चूंकि खुली बिन यजीद की बीवी ने इमाम अली मकाम की जिंदगी में भी, जाहिरी जिंदगी में भी आपने ज़ियारत चेहरे हुसैन को देखा था, और वो हुसैन वो हसन अदीदाने ग्रामी इतने खूबसूरत के चलते थे तो आपके चेहरे की चमक से रोज रात में लोग रास्ता तलाश कर वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला जिनके चेहरे से नूर की शवाएं बुलंद हो रही है, सर कटा है, तहूर के अंदर है, नूर बुलंद हो रहा है। ओली बिन यजीद के औरत ने जब देखा, उसकी बीवी ने इमाम अली मकाम ये तो नवासे रसूल का सर, मेरे शौहर ने तो कहा था कि यजीद के बागी का सर। अब वो दौड़ी दौड़ी गई। जानते हो अदीदाने ग्रामी, अभी इतना ही नहीं, जैसे उसने इमाम अली मकाम के सर को देखा चीख मारी, बेहोश हो। उसने देखा कि चंद खवातीन आई हुई है, मुझको अंबर लगा रही है, चेहरे को गुलाबों से धुल रही है क्यों, और सीने से लगा करके रो रही है। अदीजाने गिरामी ये मंजर को देखा, चीखो पुकार मारी, बेहोश हो गई। अब बेहोशी के आलम में देखती हैं कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उनसे इन्होंने दरियाफ्त की, अर्ज किया कि वो खवातीन कौन थी जो इमाम अली मकाम के सर को मुझको अंबर लगा रही। आवाज आई कि वो इमाम हुसैन की माँ सिद्दीका थी। चंद और खवातीन थी अदीदाने गिरामी जो वहां पर आई। जब नींद से बेदार हुई तो अपने शौहर के पास गई, खुली बिन यजीद के पास, कहा तुमने तो कहा था कि ये अमीरुल मोमिनीन यजीद के बागी का सर है। अरे ये तो नवासे रसूल का सर, ये तो इमाम अली मकाम, ये तो फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लख्ते जिगर का सर, ये तो अली शेर खुदा के बेटे का सर है। उस नवासे रसूल के सर को तुम काट करके लाए हो, जिस नवासे रसूल को अल्लाह के रसूल कभी चूमा, जिस हुसैन जो हुसैन नबी के पुश्त पर सवार हो जाते तो नबी सज्जा तवील कर, तुम उस हुसैन के सर को काट कर लाए हो। अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। आप जानते हो तारीख शाहिद है कि वो नेक बीबी पारसा बीबी चादर को लपेटी अपने सर पर और घर से निकल गई। तारीख में आता है कि वो फिर कभी लौट करके नहीं। और बुजुर्ग ने ये कहा था ख्वाब के अंदर कि खुली यजीद की बीवी, ये जुर्म तेरे शौहर का है, उससे मुआखजा होगा, उससे बदला लिया जाएगा, उसे सजा मिलेगी। लेकिन तू तो इससे बरी, तू क्यों परेशान होती है? तो अहले बैत की चाहने वाली है, तेरी कोई खता नहीं है। इसलिए अजीजाने बिलावी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इमाम अली मकाम का सर नेज़े पर बुलंद है। करबला की सरजमीन से, कूफे से लेकर के लोग चले दमिश्क तक पहुंचे। कभी पादरी ने जो है खरीद करके हदिया दे करके सर को रखा, कभी रास्ते में खोली यजीद ने अपने घर में रोका, कभी कहीं पर 2 महीने हो गए ये काफिला चलते चलते अहले बैते अतहार का, और अभी दमिश्क तक पहुंचा नहीं। 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना जो भी गुजरा हो, तकरीबन एग्जैक्ट दिन का पता नहीं है मुझे, लेकिन ये याद रखो कि अगर 1 महीना भी अगर ले लिया जाए, इमाम हुसैन के सर को तलवार पर रख करके, नेज़े पर रख करके नचाया गया, घुमाया गया, नेज़े पर आपका सर बुलंद रहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दौर था इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि आज हमारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, लोग जल्दी करते हैं कि जल्द से जल्द दफना दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस मिट्टी से, जिस्म से बदबू आने लगे, इस लाश को खराब होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन सर कटा है, किसी रवायत में नहीं है कि इमाम हुसैन के कटे हुए सर से बदबू आई।
सर सड़ा क्यों नहीं? उस जमाने में कोई केमिकल भी नहीं, उस जमाने में कोई मसाला भी नहीं कि जिसको लगा करके यजीद नेज़े पर सर को बुलंद, और वो यजीद मसाला लगाएंगे। जिस यजीद को सिर्फ इख्तिदार की लालच में, इख्तिदार की हुकूमत की लालच में इमाम अली मकाम को शहीद कर दिया, उस यजीद बदबख्त को इतना, यजीदियों को इतना नहीं याद, उन लश्करियों को इतना याद नहीं था कि इमाम अली मकाम के जो जानिसार मुसलमान शहीद हुए थे उनकी तदफीन का भी इनको एहसास नहीं। और होता भी कैसे, इन बदबख्तों से अल्लाह राजी ही नहीं था कि तुम अहले बैत में जो शहीद हुए हैं जानिसाराने अहले बैत भी तुम तजहीज़ व तकफीन करो, अल्लाह राजी है। इसलिए इनका ज़हन उधर गया ही नहीं। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये सर खराब क्यों नहीं, इससे बदबू क्यों नहीं आई? ये कटा था लेकिन सड़ा क्यों नहीं? तो आज भी इमाम अली मकाम की बारगाह से तुरबत से जवाब आता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। अब इसी आयत करीमा के तहत आला हजरत का मुझे वो शेर याद आ रहा है कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने मिल्लत इस्लामिया। 1.5-2 महीना हो गए इमाम अली मकाम का सर सड़ा नहीं। जो अल्लाह की राह में शहीद हो वो कभी मरता ही नहीं है। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, हमें कैद से छूटा वो अपने घर गया, और इमाम अली मकाम के इसी सरे मुबारक को पादरी ने रख करके रात भर जियारत की तो उसको ईमान नसीब हो गया, उसको ईमान नसीब हो गया। अब एक नुक्ता सुन ले, पॉइंट नोट कर ले। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि नवासे रसूल का पावर ये है कि जाहिरी जिंदगी में भी आप दावत तबलीग कर रहे हैं, मज़हब इस्लाम को फरोग दे रहे हैं, लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम कर रहे हैं, कलमा पढ़ा रहे हैं, लेकिन नवासे रसूल का सर कट गया। कटा हुआ सर भी पादरी को ईमान दे करके ये बता रहा है कि जो अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी को जीते हैं और उन्हीं के लिए, उसी के लिए मरते हैं, वो कभी मुर्दा नहीं हुआ करते हैं, बल्कि वो जमीन पर रहते हैं तो लोगों की रहबरी करते हैं, मजार के अंदर होते हैं तो भी लोगों को फायदा। अदीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और सुनना चाहते हैं कि सोना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस आखिरी बात बता दूं, मौला अली की जो पेशीन गोई मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिक्र किया था, उसको मुकम्मल करता चलूं और इस प्रोग्राम को भी मुकम्मल कर दिया जाए, है कि नहीं? लेकिन ऐसे नहीं करूंगा, पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहे या हुसैन। अब स्टेज वाले आप लोग रुके, ये जो हमारा डिपार्टमेंट है ये भी हाथों को उठाकर कहे या हुसैन। अब पूरा मजमा हाथों को उठाकर कहे या हुसैन। चूंकि इमाम हुसैन की महफिल है, जितना जिक्र इमाम हुसैन करोगे उतना आपको फायदा पहुंचेगा। अज़ीज़ाने गिरामी, आखिरी बात सुन लीजिए। ये वाक़यात करबला पेश आया, लेकिन इससे पहले मौला अली अपनी हयात ज़ाहिरी में, अपने हयात ज़ाहिरी में आप जानते हो मौला अली के साथ एक शख्स थे जिनका नाम था मीसम तम्मार। क्या नाम था? मीसम तम्मार। मौला अली के साथ तकरीबन वो 20 साल रहे। कितने साल रहे? 20 साल रहे। मौला अली के साथ रहते रहते देखो, मौला अली के पढ़ाए हुए नहीं बल्कि साथ रहते रहते कुरान की तफसीर जानने लगे, और कुरान की तफसीर पढ़ते पढ़ते मौला अली से गैब का इल्म जानने लगे। तो आप बताओ, जो मौला अली के साथ रहे उसके इल्म का ही आया, तो मेरे अली के इल्म का, और जब अली के इल्म का आलम ऐसा होगा तो मेरे नबी के इल्म का आलम। अब नबी के इल्म के बारे में इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ में कहीं मुखातब हुआ आप हज़रात से तो जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो मौजू नहीं है आज का हमारा। लेकिन मौला अली के इल्म गैब को आप समाअत कर ले और यहीं से अपनी तकरीर को मैं मुकम्मल करूं। इसलिए कि मैंने खुतबे मसनूना के बाद शेर पढ़ा था कि हर एक गुलाम मोहम्मद का है गुलाम अली। याद आ गया आपको? जिनको याद आया है सिर्फ वही बोलेगा सुभान अल्लाह। हर एक गुलाम मोहम्मद का है गुलाम अली। हुजूर ने है बताया हमें मकाम अली, और अभी हदीस का मतलब खुला नहीं तुझ पर, अभी तो सीख फकीरों से एहतराम अली।
अभी तो सीख फकीरों से एहतराम अली। इसलिए हमारी जमात का कोई कलंदर भी हो ना तो उससे उलझना नहीं चाहिए। जो अली अली करता हो और झूमता फिरता हो, अहले बैत से मोहब्बत करता हो, उससे भी उलझा। अगर उसने भी बद्दुआएं कर दी ना तो कहीं के नहीं रहो, है कि नहीं? इसलिए अपने यहाँ के कलंदरों से भी मोहब्बत किया करो और मजलूमों से भी मोहब्बत किया करो। औलिया से तो मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हैं। अब और आगे बढ़े। 20 साल तक मीसम तम्मार मौला अली के साथ रहे। एक दिन रास्ते से जा रहे थे, मौला अली खड़े होकर के कहा, ए मीसम, इस खजूर के दरख्त को सही से ठीक से पहचान लो, एक दिन तुम्हें मोहब्बत अली में इस पर सूली पर चढ़ा, एक दिन तुम्हें मोहब्बत अली में इस खजूर के दरख्त पर सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मीसम तम्मार मौला अली की वो बात। और मीसम तम्मार वाक़याते करबला के बाद जेल में कब डाला गया? जब जेल में डाला गया मीसम तम्मार को तो मुख्तार भी उस वक्त जेल में थे। मुख्तार भी जेल में थे। वाक़याते करबला, मीसम तम्मार जेल में, मुख्तार जेल में। मीसम तम्मार को बता दिया था मौला अली ने कि तुमको कैसे कैसे शहीद किया जाए। इसलिए मीसम तम्मार को कोई गम नहीं था। उन्होंने कहा कि यार, जो शहादत मौला अली की मोहब्बत में मिले उससे अच्छी तो वफात हो ही नहीं सकती, उससे अच्छी कोई मौत हो ही नहीं सकती है जो अली की मोहब्बत में मिल जाए। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। जब जेल में पहुंचे, इसलिए कि इब्ने ज़ियाद जब कूफा पहुंचा तो तमाम मुहिब्बाने अहले बैत की लिस्ट बनाई और जिन पर जोर चला उनको कत्ल कर दिया और जिन पर जोर नहीं चला कराबतदारी की वजह से उनको जेल में डाल दिया। तो ये मुख्तार भी जेल में थे, मीसम तम्मार भी जेल पर पहुंचे। मुस्कुराते हुए गए। मुख्तार ने कहा, मीसम, तुम्हारे चेहरे पर कोई शिकन नहीं है। मुख्तार से कहा मीसम ने कि तुम्हारे चेहरे पर शिकन क्यों है? तुम परेशान मत हो मुख्तार। मीसम ने कहा, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें कातिलाने हुसैन से बदला लेना और मुझे सूली पर चढ़ा दिया। बादशाह इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहते हो? कहा, मेरे मौला अली ने बताया। क्या कहा? मेरे मौला अली ने बताया है। अजीजान गिरामी, जब ये बात ज़ियाद तक पहुंची, जानते हो अजीजान गिरामी, जल्लाद ने बताया कि मीसम तो बता रहे हैं कि कैसे कत्ल किया जाएगा। ज़ियाद ने कहा, अच्छा जरा लाओ पूछे कैसे कत्ल किया जाएगा। कहा, किसने बताया? कहा, मेरे मौला अली ने बताया। कहा, क्या बताया? कहा कि पहले तुम्हारा पैर काटा जाएगा, तुम्हारा हाथ काटा जाएगा, तुम्हारी जबान काटी जाएगी, फिर तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कहा, किसने बताया? कहा, मेरे मौला अली ने बताया। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा, इसका पैर तो काट देना, इसका हाथ भी काट देना, लेकिन इसकी जबान ना काटना ताकि अली की बात झूठी हो जाए। माज़अल्लाह, ताकि अली की बात झूठी हो जाए। वक्त नहीं है, तफसील में नहीं जाना है, बस शार्ट में वाक़यात को मुकम्मल करके आपके सामने से रुखसत होना चाहिए। कहा, पहले पैर काटा जाएगा, हाथ काटा जाएगा, तब जबान काटी जाएगी, फिर सूली पर चढ़ाया जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने जल्लाद से कहा कि इसका पैर तो काट देना, हाथ काट देना, लेकिन जबान न काटना ताकि अली की बात झूठी हो जाए। मीसम तम्मार का हाथ काटा गया, लेकिन आपने उफ तक न किया। आपका पैर काटा गया अली की मोहब्बत में, लेकिन आपने उफ तक न किया। जब ले चले सूली पर चढ़ाने के लिए तो मीसम तम्मार ने कहा, ऐ जल्लाद जरा ठहर जा, मेरे मौला अली ने कुछ और भी बताया। मेरे मौला अली ने कुछ और भी बताया है। कहा, अच्छा क्या बताया है? कहा, जानते हो मेरे मौला अली ने क्या बताया है? कि ये जितने वफादार यजीद और गद्दार अहले बैत नजर आ रहे हैं ना, इनमें से फला जिस बाप से मशहूर है, इसका बाप नहीं है, इसका बाप फला है, फला से मशहूर है, ये हरामी। कहा, ये जो बैठा है, ये जो बाप से मशहूर है, इसका बाप नहीं है, फला चरवाहा इसका बाप है, जाकर इसकी माँ से पूछो, ये भी हरामी।
ये जो बैठा है जो कातिलाने हुसैन में से है और ये जो गद्दारे अहले बैत है, इनका बाप फला है फला नहीं है, फला है फला नहीं है। एक एक का नसब मिसमे तम्मार बयान करने लगे, जानते हो, एक एक का शजरा खोलने लगे। जब लोगों ने अपनी माँ से पूछा तो एकदम शहादत जो है सही साबित हुई कि माँ ने कहा हाँ तुम्हारा बाप मर्तुअते मर्दानगी नहीं थी और तू फला चरवाहे का बेटा है। उससे पूछा गया कहा तू फला का बेटा है, कहा तू फला का बेटा है। समय तम्मार ने एक एक का शजरा बयान करना शुरू कर दिया। इब्ने ज़ियाद दौड़ा दौड़ा आया, अरे कहा जल्दी इसकी जबान को काट दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये सबका शजरा बयान करे। कहा जल्दी इसकी जबान को काट दो, कहीं सबका शजरा ना बयान करने लग जाए। मैंने कहा है दुनिया वालों, अब भी नहीं समझ में आया कि अहले बैत से मोहब्बत वही करता है जिसके जिस्म में हलाली खून होता, जिसके जिस्म में हलाली खून होता है वही अहले बैत से मोहब्बत कर सकता है। जब मीसमे तम्मार ने एक एक का शजरा बयान करना शुरू कर दिया, अब जल्लाद दौड़ा दौड़ा आया, जबान को काट दिया, जबान को काट दिया। लेकिन उससे पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा था कि हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, हमने शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, हमें माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। शजरा देखा है दुश्मनाने हैदर का, माँ का नाम मिलता है वल्दियत नहीं मिलती। अब आखिरी बात सुने, सलाम के लिए खड़े हो जाए, लेकिन पहले बात को सुन ले। मीसमे तम्मार की जबान को काट दिया गया। ना तो तुमने कटे हुए सर को कभी कुरान की तिलावत करते हुए देखा होगा, ना कभी तुमने कटी हुई जबान को अली अली का विर्द करते हुए सुना होगा। मुअर्रिखीन ने लिख दिया कि मीसमे तम्मार की जबान तो कट गई और जब उन्हें सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो मीसमे तम्मार अली 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 अली, आप भी बोले अली 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 कहते हुए सूली पर चढ़ गए और मौला अली की मोहब्बत में वो कुर्बान हो गए। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। गिरामी अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ला असलुकुम, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं तलब करता हूँ, कोई सवाल नहीं करता हूँ। आप जानते हो दीदाने गिरामी, अल्लाह ने अपने हबीब से कहा कुल ऐ महबूब आप फरमा दीजिए, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मैंने तुम्हें कुरान दिया लेकिन उसके बदले में मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें ईमान दिया लेकिन उसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें इरफान रब दिया लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, नमाज का तरीका दिया लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें सजदे का सलीका सिखाया लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें रुकू करना सिखाया लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने तुम्हें जिंदगी जीने का उसूल दिया लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हूँ। मैंने निकाह करके तुम्हें निकाह का सलीका दिया, मैंने खाना पीना खा करके खाने पीने का सुन्नत तरीका तुमको बताया लेकिन तुमसे कुछ नहीं मांगता हो। ऐ लोगों अगर कुछ देना चाहते हो तो मेरे क़राबतदारों की मोहब्बत मुझे दे दो, मेरे अहले बैत की मोहब्बत मुझे दे दो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपने उम्मतियों के लिए गुजार दी, हमारे लिए जिंदगी को गुजार करके हमें ईमान से जगमगा डाला, लेकिन कुछ नहीं मांगा। अगर कुछ मांगा है तो हसन हुसैन की मोहब्बत को मांगा है, अगर कुछ मांगा है तो फातिमा की मोहब्बत को मांगा है, अहले बैत की मोहब्बत को मांगा है। इसलिए दुआ करते हैं रब्बे कदीर की बारगाह में कि मुझे बोलने से ज्यादा और आप सबको सुनने से ज्यादा इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा अहले बैत पाके मुस्तफा से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ऐ हबीब आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता हूँ दावत व तबलीग के बदले, लेकिन मैं अपने क़राबतदारों की मोहब्बत तुमसे मांगता हूँ। ऐ दुनिया वालों हुसैन से मोहब्बत करो, ऐ दुनिया वालों हसन से मोहब्बत करो। इसलिए कि जिन लोगों को सिर्फ अपनी नमाज का घमंड होगा वो लोग अपने नमाज का टोकरा सर पर रख करके घूमते होंगे, लेकिन दरोगा जन्नत कहेगा निकल जाओ, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, ये जन्नत हुसैन की है, हसन की है, उनके नाना की है। और ये फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये जन्नत की औरतों की सरदारी है, जन्नती औरतों की सरदारी आपकी माँ है, आपके नाना जामे कौसर आबे कौसर का प्याला हौदे कौसर पर इन उम्मतियों को देंगे जो नबी का वफादार होगा, जो बाबे जो है बाबे शफाअत को खोलने वाली जात होगी, वो हुसैन के नाना की जात होगी। तो अज़ीज़ाने गिरामी जो हुसैन से हसनैन करीमैन से मोहब्बत करेगा उसी से रसूलुल्लाह राजी होंगे, उसी से अल्लाह भी राजी होगा। इनकी मोहब्बत अगर तुम तर्क
कर दोगे तो याद रखो, नमाज पढ़ो लेकिन इनकी मोहब्बत के साथ पढ़ो, कुरान पढ़ो लेकिन इनकी मोहब्बत के साथ पढ़ो। इसलिए कि कुरान को जुदा दो। जब बड़े बड़े सूरमा अहले बैत से नहीं कर पाए तो ये आज के तीन पूजिए मौलवी जो अपने आप को मौलवी कहते हैं, सच में वो मौलवी भी नहीं होते हैं। वो अहले बैत से कुरान को जुदा कर सकेंगे? कभी नहीं कर सकेंगे। इसलिए आका फरमाते हैं मैं तुमने दो भारी चीजें छोड़ करके जा रहा हूँ, एक कुरान को, एक अहले बैत को। जिसने इन दोनों के दामन को मजबूती से थाम लिया वो कभी गुमराह नहीं हो सकता है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। जब हमारे आका की आमद हुई तो तमामी हूर गिलमान ने, हजरो शजर ने, बहरो बर ने, खुशको तर ने अदब व एहतराम के साथ सलातो सलाम पढ़ा था। आइए और आप भी मिल करके आज खड़े हो जाएं और अपने नबी की बारगाह में अदब व एहतराम के साथ सलातो सलाम पेश करें।